ठीक है, अब देखिए हमने जाना है एनालिटिक्स, ये हो गई, गिग्स हो जाती हैं, ठीक है, डैशबोर्ड हो जाता है आपका, आपने आपको आपकी सारी एक्टिविटीज शो होती रहती हैं, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स। हमने जाना है गिग्स पे। आज हमारा काम टोटली गिग्स पे। कल हमने फाइवर की सारी बेसिक चीजें समझ ली थी, ठीक है। देखिए बच्चों, गिग कब रेट करती है? जब आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 4 गिग आपको नजर आ रही हैं, वो चारों गिग्स इस वक्त रेट कर रही हैं, देखी जा रही हैं लोगों की तरफ से। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इंप्रेशंस में इंक्रीज आ रहा है और क्लिक्स में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। क्लिक्स आपको कोशिश करें ज्यादा लें। क्लिक्स कैसे ज्यादा ले सकते हैं? जब भी आप कोई फाइवर गिग बनाएं, उस गिग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस गिग को ओपन करके देखें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस गिग को ओपन करके देखेंगे, क्लिक करेंगे उस गिग पर, तो आपके उस गिग के क्लिक्स बढ़ेंगे। जब इंप्रेशंस और क्लिक किसी भी गिग के बढ़ेंगे, तो आपकी गिग रेट करना यानी रैंक करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। आप किसी भी गिग को एडिट कर सकते हैं। एडिट पॉज यानी कि आप कुछ दिनों के लिए, मगर मैं क्रिएटिव राइटिंग का काम नहीं करना चाह रही, तो कुछ दिनों के लिए मैं क्रिएटिव राइटिंग का काम ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, यानी कि पॉज कर दूंगी। आप डिलीट कर सकते हैं। ऊपर से ऑप्शन है। हम पहले चले जाते हैं क्रिएट न्यू गिग पे, ठीक है। हमने गिग किस तरीके से बनानी है, इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और पेज ओपन कर लेते हैं फाइवर का, एज अ बायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो टैब है हमारी, वो एज अ सेलर है, यानी हम अपनी सर्विस देने आए हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक और टैब एज अ बायर ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारी टैब हो गई, एज अ बायर ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमें चीजें दूसरी शो होंगी, यानी कि हमारी अपनी प्रोफाइल डैशबोर्ड नहीं शो होगा, फाइवर के जनरल जो सर्विसेज हैं वो अपलोड होंगी। अच्छा, अब ये देखिए, ये गिग टाइटल वो टाइटल है जो ये आपको हर गिग के नीचे नजर आएगा, ठीक है। बुक कीपिंग, डाटा एंट्री, क्विक बुक्स, उसके बाद ये सारी कोई भी गिग आप ओपन कर लेते हैं। हम कंटेंट राइटिंग की गिग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक द गिग ऑफ कंटेंट राइटिंग। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉमनली आपको नजर आएगा एसईओ। एसईओ राइटिंग भी देख ले कि एसईओ राइटिंग की कितनी ज्यादा डिमांड है फाइवर पे, ठीक है। हम एसईओ से रिलेटेड अगर सर्विस सर्च कर लें, 28,000, ठीक है। अच्छा, एसईओ होता क्या है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन होता है गूगल, याहू वगैरह, कि ऐसे आप कौन से कीवर्ड्स लिखेंगे कि जैसे ही कोई बंदा गूगल पर कुछ लिखेगा तो आपकी चीज उसे आगे से शो हो जाएगी। ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं आपको तमाम गिग्स बनाने की कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको देती हूँ, बताती हूँ। पहली बात ये कि आपने वो कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, या आप कहीं साथ साथ नोट डाउन करते हैं, वो कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जिनका कंपटीशन लेस हो, कि यू हैव टू टारगेट द कीवर्ड्स विद लिटिल कंपटीशन। वो भी अब मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। आपका कीवर्ड यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आपके गिग की टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और वो कीवर्ड्स अपने टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन में आपने यूज करना है, ठीक है। यूज योर ओन थंबनेल, आपने जो गिग बनानी है उसकी पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई, ये तकरीबन हो गई चौथी बात है। अब पांचवी बात आ जाते हैं कि आपने अपनी गिग का जो रेट है ना, वो $5 से शुरू करना है, until you become level 2 seller, ठीक है। लेवल 2 सेलर जब तक आप नहीं बन जाते, तब तक आपने अपनी गिग का जो रेट है वो $5 से शुरू करना है।
अब आपने टैग्स जो है ना, एक और जगह आएगा टैग्स, यू हैव टू पुट द टैग्स इंटेलिजेंटली, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं आगे एक और बात करती हूँ कि ज्यादा वर्ड्स का मतलब है ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप अपनी टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में ऐसी क्या चीज लिखें कि आपके जो सर्च इंजन है जैसे ही कुछ ना कुछ सर्च करे तो आपकी चीज उससे आगे से शो हो। तो जाहिर है अगर आपके डिस्क्रिप्शन में 50 वर्ड्स हैं और एक डिस्क्रिप्शन में 20 वर्ड्स हैं, तो हो सकता है कि वो जो बंदा लिख रहा है, जो बंदा सर्च करने आया, वो कोई ऐसा वर्ड लिख रहा है कि जब आपने 20 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी है तो उसमें वो वर्ड नहीं है, जबकि 50 वर्ड की डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड है। तो दिस डेफिनेटली मीन्स दैट मोर वर्ड्स मीन मोर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिड आई मेड माई सेल्फ क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, अच्छा। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि हमने बनानी है गिग बनानी है अब कीवर्ड्स। देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कंटेंट राइटिंग की गिग बनानी है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की गिग बनाने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ वर्ड सर्च करेंगे अपने पास, आप वर्ड साथ साथ सर्च ये करते। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर, मैंने आपको कल ये चीज सिखाई थी। कंटेंट राइटिंग में देखिए 12,000 सर्विसेज हैं, कंटेंट राइटर में 25,000 सर्विसेज हैं, ठीक है। तो दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थिंग्स। स्टूडेंट्स either I don't know, like I hope the recording, okay, recording is going on, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमने देख लिया कि कंटेंट राइटिंग में हमारे पास कम सर्विसेज हैं जबकि कंटेंट राइटर में बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। अब हमने कंटेंट राइटर को टारगेट नहीं करना, ये हमने लिख लिया। 2 कॉलम बना लें आप, एक कॉलम बना लें जिसमें आप लिख लें कीवर्ड्स नॉट टू टारगेट, एक में आप लिख लें कीवर्ड्स टू टारगेट, ठीक है। हमने कंटेंट राइटर को टारगेट नहीं करना, कंटेंट राइटिंग को टारगेट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैंने उठता तो नहीं बोल दिया? स्टूडेंट्स जिसमें सर्विसेज ज्यादा है, हमारे पास किसमें सर्विसेज ज्यादा है? कंटेंट राइटर में सर्विसेज ज्यादा है, हम कंटेंट राइटर को टारगेट नहीं करेंगे, कंटेंट राइटिंग को टारगेट। राइटर में कम है, राइटिंग में ज्यादा है आई गेस। राइटर में ज्यादा है ना, तो हम राइटर को, राइटिंग में ज्यादा है। नो राइटर में ज्यादा है, लेट मी चेक। ये देखें, राइटर में 25,000 है जबकि राइटिंग में 12,000 है, ठीक है। ओके ओके। तो कंटेंट राइटर को हमने टारगेट नहीं करना। अब आ जाते हैं हम ब्लॉग राइटर। ब्लॉग राइटर में तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, 31,000। हम ब्लॉग राइटर को भी टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलें, ये हम टारगेट कर सकते हैं ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग हम टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सर्विसेज कम है, 6,000। उसके बाद हम स्टूडेंट्स के साथ नोट करते जाएं। ओके, आर्टिकल राइटिंग भी हम टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि 43,000 सर्विसेज हैं। ये सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सा वर्ड लिखना है अंदर, कौन कौन सा नहीं। आर्टिकल राइटिंग का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल राइटिंग में ऑलरेडी 43,000 सर्विसेज मौजूद है, ठीक है। ये वर्ड देख लेते हैं, 3,000 services, we can target this word also। okay, we can also target this one, ठीक है। चलें, ये अब हमारे पास लिस्ट बन गई कि हमने कौन सा वर्ड टारगेट करना है, कौन सा वर्ड नहीं करना,
ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कर देते हैं आई विल राइट एनी कंटेंट फॉर यू विद इन 24 hours. Okay, hours. We are done with the title. ठीक है, टाइटल एक्स्ट्रा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ऐसा ट्रिकी बनाएं कि आप मैक्सिमम सर्विसेज आप देखिए। मैं अगर इसमें कहती ना कि आई विल राइट न्यूज़पेपर कंटेंट फॉर यू या आई विल राइट, अगर मैं कंटेंट स्पेसिफिक कर देती तो मेरी गिग की जो यूज करने के टारगेट है वो कम हो जाता। मैंने एनी कंटेंट कर दिया तो मेरा टारगेट जरा वास्ट है। ठीक है, सब कैटेगरी चूज करेंगे हम। सब कैटेगरी क्रिएटिव राइटिंग, ये हम this is not poetry, neither song lyrics, neither game writing, so we will use letters. We have to choose English from here. And I don't know, मुझे इंग्लिश नजर मैम इधर ये लेफ्ट साइड पे है मैम, यही ऊपर ऊपर मैम, आप नीचे ओके ओके दिस इज इट। यस मैम, थर्ड पे। ओके डन, थैंक यू। ओके, ये है टैग्स। ठीक है, आपने टैग्स करने हैं बहुत। मैंने आप लोगों को एक कहा था कि टैग्स इंटेलिजेंटली पुट करने। यू कैन पुट मैक्सिमम 5 टैग्स। आपने जो कीवर्ड्स अभी हमने लिखे हैं कि ये वर्ड टारगेट नहीं करने और ये जो है ना हमने टारगेट करने हैं, तो जो हमने टारगेट करने हैं हम उनको इधर कीवर्ड टैग्स में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल we can use like we can use research पेपर हो गया हमारा। अगला टारगेट ऐसे राइटिंग का एक था, ये हम यूज कर सकते हैं। हम कंटेंट राइटिंग यूज कर सकते हैं। मैम स्क्रिप्ट राइटिंग 3000 थे ओके, सर्विसेज। स्क्रिप्ट राइटिंग में हमने यूज कर दिए। ठीक है, रिसर्च पेपर, ऐसे राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब हो गया। ओके, वी आर गोइंग टू लीव दिस वन टैग, वी कैन यूज दिस लेटर जब कोई और ऐसा टैग आ जाता है। अब हम साथ ही यहाँ से देख लेते हैं स्पीच राइटिंग का क्या सर्विसेज है। स्पीच राइटिंग की सर्विसेज तो बहुत ही कम है, हम उससे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना क्योंकि लेटर्स एंड नंबर यूज होगा सिर्फ। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब देखें, आपकी मर्जी है आप पैकेजेस ऑन करें, आपकी मर्जी है आप पैकेजेस ऑन ना करें। ठीक है, अगर आप 3 पैकेजेस बनाना चाहते हैं, आपने यहाँ से 3 पैकेजेस ऑन करना है। ठीक है, ये पूरी वीडियो अगर आप न्यू होंगे तो आपको वीडियो बताएगा कि किस तरीके से आपने 3 पैकेजेस बनाने हैं। ठीक है, हर पैकेज का यहाँ पे नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेसिक, मीडियम, इसका हम नाम दे देते हैं एडवांस्ड। ठीक है, ओके, डिस्क्राइब द डिटेल्स यू आर ऑफरिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई विल राइट 500 वर्ड्स। इसमें हम आई विल राइट कर देते हैं 1000 वर्ड्स। इसमें कर देते हैं आई विल राइट 1500 वर्ड्स।
ठीक है। डिलीवरी टाइम इसका हम 1 डे कर लेते हैं, ये भी हम 1 दिन के अंदर दे देंगे। ये हम चले इसके लिए हम 2 दिन लगा लेते हैं। रिविजन, आप रिविजन्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक ऑर्डर क्लाइंट को दे दिया है और अगर वो कहता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दें, तो आप कितनी दफा एक ऑर्डर में रिवीजन कर देंगे। ठीक है, हम बेसिक में कोई रिवीजन नहीं रखते, मीडियम पैकेज में हम 1 दफा रिवीजन कर देंगे और जो एडवांस पैकेज है हम उसमें 2 दफा रिवीजन कर देंगे। वर्ड्स इंक्लूड वो हमने कर दिया है, टॉपिक रिसर्च तीनों में हम कर देंगे। एंड नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द पेमेंट ऑफ ऑल। मैंने आपको कहा $5 से शुरू होती है पेमेंट, वी हैव टू बी एट $5 टिल वी रीच लेवल 2 सेलर। ठीक है, ये हम 10 कर देते हैं एंड ये हम 15 कर देते हैं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5। एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर आप देना चाहें, एडिशनल वर्ड्स या एक्स्ट्रा फास्ट या एडिशनल रिविजन्स की, तो वो आप डिस्क्राइब कर दें कि इतने ये एक्स्ट्रा सर्विसेज मैं इतने चार्जेस में दे दूंगी। ठीक है, तो ये हमें जरूरत नहीं है, वी आर मूविंग विद दिस। ओके, नाउ यू हैव टू राइट योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कल मैंने आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दिखाई थी, यहाँ पे आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग फॉर अ डेमो। Okay, so I have written a very good. Okay, so I have written a very good and brief description of my gig, in which I have described I do have already experience of content writing, and these will be my specifications of writing to you जो मैं आपको दूंगी। ठीक है, ये मैंने बोल्ड कर दिया है, ये एक चीज मैंने हाईलाइट कर दिया, एंड दैट्स ऑल। आप देख सकते हैं यहाँ से अक्सर सर्विसेज जो होती हैं उनकी कोई भी यहाँ पे, ठीक है, कभी कभार आई डोंट नो अब इसकी होती है या नहीं,
अक्सर आप देख सकते हैं कि गिग की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो काफी लंबी भी होती है, ठीक है। ये देखें, आर यू लुकिंग टू ऐड अ बिट ऑफ ह्यूमर और सम जोक्स, ठीक है। इस तरह की आप कोई भी डिस्क्रिप्शन एक दो गिग्स की पढ़ लें और यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा स्टेप 4 रिक्वायरमेंट। अब ये वो क्वेश्चन है कि जब क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो क्या चीज उसको रिक्वायर्ड होगी, यानी कि क्या चीज उसके लिए कंपलसरी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई प्रोफेशनल काम और कर रहे हैं तो आप कह दें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक रिकॉइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेंशन कर दें, अगर आप बैंक रिकॉलेशन कर रहे हैं तो आप मेंशन कर दें कि अटैच योर बैंक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कंपलसरी हो गया कि जब कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो आपको बैंक डॉक्यूमेंट्स लाजमी देगा। मैं कह देती हूँ कि जब कोई कंटेंट राइटिंग के लिए ऑर्डर प्लेस करें तो काइंडली मेंशन योर रिक्वायरमेंट इन डिटेल in details. Also mention where you want to use the content, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि एक तो मुझे बता दें कि आप डिटेल में बता दें कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, यानी कि मैं किस किस्म का कंटेंट लिखूं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैं जल्दी दूं, या आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें। दूसरा मैंने पूछ लिया कि आप मुझे ये बता दें कि जो कंटेंट आप लिखवाना चाह रहे हैं वो आप कहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पे यूज करना है, आपने न्यूज़पेपर में यूज करना है, आपने अपने मैगजीन में यूज करना है, आप मुझे ये बता दें। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, जब भी मुझे कोई क्लाइंट ऑर्डर देगा तो वो ये चीजें मुझे बताएगा। यहाँ से मैं कह देती हूँ मल्टी गेट इन अ फॉर्म, यानी कि मैं उससे आंसर चाहती हूँ मल्टीपल चॉइस में। अटैचमेंट में अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर करूंगी तो, लेकिन फिलहाल मुझे एक फ्री टेक्स्ट में आंसर चाहिए, लाइक टेक्स्ट फॉर्म में मुझे आंसर देगा, तो आई हैव चूजन फ्री टेक्स्ट, ठीक है। एड, देन सेव एंड कंटिन्यू। Okay, then we are here at the step of attaching images and videos, ठीक है, and documents also. अब देखिए, जो अक्सर अकाउंटेंट्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, और एनी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स, जब वो बहुत सी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो वो अपने यहाँ पर कोई ना कोई वर्क काम का डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, या कोई ना कोई एक वीडियो अटैच कर सकते हैं। अगर आपने इमेज अटैच करनी है तो इमेज 3 अटैच हो सकती है, ठीक है। 3 इमेजेस क्या है, एक इमेज डिस्प्ले होगी, जैसे ये इमेज है, एक इमेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। लेकिन और साथ दो और जो है ना, आप अपने काम की अगर पिक्चर लगा दें, काम की ये पिक्चर या वीडियो लगा सकते हैं। हम ग्राफिक डिजाइनिंग में देख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स अक्सर अपनी पिक्चर्स, काम की पिक्चर्स लगाते हैं। ये देखें, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। आई विल बी योर ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट एंड डिजाइन, इसने पिक्चर अटैच की भी है, हमने यहाँ आए, हमने ये इन्होंने 3 पिक्चर अटैच की हुई है, एक ये और ये 2 काम की पिक्चर, ठीक है, इन्होंने भी की हुई है। इट्स नॉट गेटिंग लोडेड, एक ये पिक्चर और एक ये पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह लोग आपका थोड़ा बहुत काम देख सकते हैं। कोई भी इमेज आपने बनानी है, इमेज आपने डिजाइन करनी है, या तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से या कोई भी ऐसा बंदा जो इमेज आपको अच्छी डिजाइन कर दे, फाइवर की अच्छी गिग इमेज बना दे, आप जो है वहां से बनवा ले। अदरवाइज यू कैन यूज canva.com फॉर फाइवर गिग इमेज, ठीक है। फाइवर गिग इमेज क्रिएट करने के लिए आप canva.com यूज कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट।
मैम ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है क्या? हाँ जी, मैम मुझे स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। आई एम अनएबल टू हियर यू, कैन यू रिपीट? मैम मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्योंकि स्क्रीन शेयर अभी हो ही नहीं रही, अब आपको शो हो रही होगी। जी जी, वो एकदम से बंद हो गई थी क्लास। I'm going to design a very simple Fiverr gig image. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने फाइवर गीग इमेज अपनी डिजाइन कर लिया, बहुत ही सिंपल से किया है। आप ज्यादा अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। सो अब आगे क्या काम करना है, व्हाट आर द ट्रिप्स आल्सो, ठीक है, वो मैं आपको एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे आपने भी कौन सी साइट ओपन की थी इसे करने के लिए ड्रॉ? ये canva.com। कैनवा है क्या? ओके, ओके, मैं थैंक आपको यू। अब दोबारा जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगी। यहाँ से ये प्राइमरी इमेज हमने सेट कर लिया है, बाकी दो फिलहाल हमें नहीं चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं या कोई ऐसे रिव्यूज के स्क्रीनशॉट्स लगाना चाहें, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये प्राइमरी एक इमेज जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। अच्छा,
इंग्लिश स्किल्स टेस्ट, ये हमारा, अगर आप बेसिक आते हैं तो फाइवर आपसे थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा इंग्लिश स्किल्स का टेस्ट लेगा। क्योंकि अगर आपकी गिग इंग्लिश से रिलेटेड होगी, हमारी इंग्लिश से रिलेटेड थी, ये हमारी गिग, अगर आप पहली गिग बनाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड वो आपसे टेस्ट पूछेगा, और ये हमारा टेस्ट हुआ है तो ये हम पब्लिश कर देते हैं। You did it, your gig is now live। ठीक है, अब हमारी सर्विस अवेलेबल है लोगों को। ठीक हो गया। अब क्या है, ये गिग का लिंक है, इस लिंक को आप कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करें और जहां जहां आप व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, उसके बाद मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि आपके जो गिग के इम्प्रेशन, क्लिक्स इंक्रीज हो जाए। हाँ जी, क्लिक्स और इम्प्रेशंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब हो गया, ये हमारा काम हो गया मुकम्मल। वी आर डन विद मेकिंग गिग्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो ये है, ये हमारी एक और गिग बन गई। ठीक है, इसी तरह अब अगला बैच आएगा तो उसके समझाने के लिए मैं एक और गिग बना दूंगी ऊपर की तरफ। अच्छा चले, हम बात कर रहे थे अब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आपने ये देखा कि फाइवर में हमेशा ऑनलाइन का बटन है, इसके लिए मैक्सिमम टाइम फाइवर पर ऑनलाइन रहें, पहली ट्रिक हो गई। दूसरी टिप ये है कि आपको पता है कि फाइवर पे मैक्सिमम फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि बाहर मुल्क के क्लाइंट्स होते हैं। आप फाइवर आपकी गिग रैंक करेगी अगर आप रात के टाइम फाइवर को ऑनलाइन रखेंगे। ठीक है, टिप नंबर 2 वाज दिस, रात के टाइम पे अगर आप फाइवर को ऑन रखेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज आप लैपटॉप ऑन करके सो सकते हैं, या आप मोबाइल पे अपना टाइम इंक्रीज करके, लेकिन वो आप जब मोबाइल की ऑब्वियसली एक लिमिट है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाएं, जो बड़े सीनियर फ्रीलांसर है फाइवर के वो लैपटॉप पर ही करते हैं, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाएं और वो सारी रात ऑन पड़ा रहेगा। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद ये कि अपनी सेटिंग लैपटॉप की इस तरह से कर दें कि आपका लैपटॉप स्लीप मोड पे ना जाए। क्लाइंट के साथ यूज बात करते हो सर, मैम, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें। नाइदर ही इज योर सर, नाइदर शी इज योर मैम, नाइदर शी इज ब्रदर, सिस्टर। आप बात करें बगैर उसको एड्रेस किए भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात फाइवर की एक बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउजर एंड डिवाइस अपनी बार बार स्विच ना करें। ये मैंने परसों पहली क्लास में बोला था कि इसका नुकसान क्या है, कि अगर आप बार बार ब्राउजर फाइवर का और या आप अपने अकाउंट को बार बार डिफरेंट डिवाइसेस पे ओपन करेंगे तो फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। यानी कि वो ये चीज समझ जाएगा कि ये अकाउंट एक बंदा नहीं यूज कर रहा है, कोई 10-15 बंदे यूज कर रहे हैं, और इस तरह फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक और टिप ये है कि ट्राई टू अवॉइड एशियन बायर्स। एशिया के जो बायर्स हैं ना, आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम एशिया, यू आर ऑल्सो फ्रॉम एशिया, एंड दे समटाइम्स क्रिएट अ रियली मेस फॉर यू। ठीक है, ये कुछ टिप्स थी। ठीक है, एक और बात, अपने लैपटॉप पे ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड कर लें। ठीक है, ग्रामरली की एक्सटेंशन जैसे अब मैं लिख रही थी तो आपने देखा था मुझे मिस्टेक शो हो रही थी। ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो जब आप बाहर के क्लाइंट से प्रोफेशनली बात कर रहे होंगे तो ग्रामर की जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो ग्रामरली आपकी डिटेक्ट करता रहेगा। ऐड द एक्सटेंशन ऑफ ग्रामरली इन योर क्रोम। ठीक है, आप किसी को मेल भी लिख रहे हैं क्रोम पे, आप कहीं भी लिख रहे हैं तो ग्रामरली विल कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, लैपटॉप्स को एडजस्ट करें कि वो स्लीप मोड में जा जाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन रहे, ब्राउजर और डिवाइस को स्विच नहीं करना, क्लाइंट से ऐसे सर, मैम, ब्रदर, सिस्टर करके बात नहीं करनी, एशियन बायस को अवॉइड करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अपने गिग के क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस पे काम करना है। अपनी गिग को रैंक करवाने का एक ही तरीका है और वो है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहे। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल फॉर ऑल द बेसिक थिंग्स ऑफ फाइवर। अब आपने ये करना है कि आपकी जो भी सर्विस है, आपको जो भी आता है
उस चीज के आपने काम थोड़ा सा सीख लें, या बस जितना आता है उतना ही ठीक है। फाइवर का अकाउंट बनाएं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल को किस तरीके से अच्छा बनाना है, अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनाएं। थर्ड में हमने देखा गिग किस तरीके से बनानी है, अपनी बेहतरीन गिग बनाएं। और उसके बाद हमने देखा कि अब गिग को रैंक करवाने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो वो काम आपने करना है। ठीक हो गया? This was all for our 3-day freelancing. I hope you learned a lot, and if you do have any question, you can ask. Let me mark attendance. रह गई है अस्मा अली, then it's Ikra Rauf, Arij Wahid, Aisha Saim, Safa Irfan, and Laiba Mushtaq. Okay. Okay, students, any questions from your side? मैम एक तो जो लेक्चर है वो शेयर कर दीजिएगा आज, और प्लस ये पूछना था कि हम जो अकाउंट्स में मतलब ट्रांजैक्शन होगी वो कैसे लिंक होता है इसके साथ, मतलब हमें कैसे हो ट्रांजैक्शन। अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है आपके बैंक अकाउंट से या वेस्टर्न यूनियन से, लेकिन आप बेस्ट तरीका यह है कि जब आपकी पेमेंट आ जाएगी तब आपको वो ऑप्शंस आना शुरू होंगे। पायनियर इज द वेरी गुड थिंग, लेकिन दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। फाइवर डायरेक्ट आपकी जो अकाउंट की पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी तो आपको पेमेंट विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप डिटेल्स लिख लें कि आपने कौन से अकाउंट में अपनी पेमेंट विड्रॉ करवानी है। Okay, anything else from your side, students? How was this all? I hope you all learned a lot. Yes, ma'am. Okay, this is actually the basic thing you all should know. अब बाकी तो आप सब लोगों ने, अब बाकी आप लोग को क्या बताया जा सकता है, फाइवर आप लोग को बता दिया गया। अब आपने खुद अपनी अपनी अकाउंट बनाना है, अपनी अपनी सर्विस देखनी है कौन सी दो, और अपनी सर्विस की गिग बनानी है। यहाँ तक ही काम है, इससे आगे तो फिर हर बंदे का अपना काम है कि वो अकाउंट और गिग को, गिग के इंप्रेशन और क्लिक्स किस तरीके से बढ़वाता है, कितना ऑनलाइन रहता है, रात के वक्त ऑनलाइन रहेगी ज्यादा रैंक करेगी। जी एमएन साजिद। मैम आपसे पूछना था कि हम जो अकाउंट बनाएंगे इसमें इंफॉर्मेशन हमने अपनी पर्सनल शेयर करनी होगी। यस, ट्राई नेम भी क्या? टू शेयर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। फाइवर आपकी इंफॉर्मेशन को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना तो आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ओके, और पिक्चर तो नहीं शो करनी होगी हमने अपनी? अब पिक्चर तो आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लेकिन आप ये देखें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट। ये देखें, ये तो पिक्चर है जो इसने खुद लगाई है। जो यूजर नेम है इंग्लिश के साथ, ये एक छोटी सी पिक्चर है, तो ये पिक्चर इतनी वो नहीं जाती, लाइक यू आई डोंट थिंक सो कि आप ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज बनते हैं। ये देखें, बस इतनी साफ पिक्चर यूजर नेम में डिस्प्ले होती है। आप देख रहे हैं हर यूजर नेम के साथ एक छोटी सी पिक्चर है। आप आपको अगर बिल्कुल करीब से आप फेस की नहीं लगाना, आप थोड़े से दूर की लगा लें। हम किसी और की भी तो लगा सकते हैं ना मैम। आप अब ये ना, अब देखिए गूगल से कोई पिक्चर उठा के लगाएंगे तो वो फाइवर आपकी पिक्चर रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर किसी छोटे बच्चे की लगा दें तो समटाइम्स फाइवर तब भी आपकी पिक्चर रिमूव कर देता है, समटाइम्स। ओके, आई थिंक ये वो नोटिफिकेशन था जो मैंने किसी स्टूडेंट को दिखाने के लिए फेक पिक्चर लगाई थी। Your profile image was removed since it might not be original 2 days ago. I think this was the notification I got. ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट को दिखाने के लिए पिक्चर लगाई थी। देखते हैं। यस मैम, नजर आ गया। अब ये देख लें, मेरी इमेज नजर आ रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ। I have set this image. Like it's hard to identify, it's hard to
I don't think that there can be much security issues if you have taken picture from far away. और दूसरी बात Okay, ये ma'am. और दूसरी बात ये कि फाइवर पे आपको पाकिस्तानी अवाम फिर जब तक आप अपना यूजर नेम वगैरह उन्हें ना बताएं वो आपको ढूंढ भी नहीं सकती। और कोशिश करें ऐसे लोग जिनसे आपको सिक्योरिटी इश्यूज है, अगर आपने पिक्चर लगाई है सही वाली तो आप उनको ना दें फिर यूजर नेम, लेकिन वो आपकी पिक्चर खोल के बड़ी करके नहीं देख सकते, ना आपकी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू, समझ आ गया। और मैम हम इसको कैसे ओपन करेंगे? फाइवर, जस्ट फाइवर करेंगे लैपटॉप पे तो वो ओपन हो जाएगा? यस, फाइवर होम पेज कर लें, fiverr.com कर लें, ओपन हो जाएगा। आप ज्वाइन करेंगे, साइन इन नहीं करेंगे। ठीक है मैम। और जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो हमने हमेशा फाइवर ही लिखना है? हम एक अकाउंट बनाने के बाद फिर वो जस्ट क्लिक करने से ओपन हो जाएगा? और इसे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वेबसाइट पे तो आप जब भी फाइवर ओपन करेंगे, एक दफा आप अकाउंट बना के लॉगिन हो गए तो अगर आपने लॉगिन वाली जगह पे कर दिया स्टे लॉगिन, तो यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट खुला हुआ होगा। जिस तरह से होता है कोई भी ऐप वगैरह, अगर आप एक दफा लॉगिन कर दें तो वो लॉगिन रहते हैं, इसी तरीके से फाइवर भी लॉगिन रहेगा। ओके मैम। और इसे मोबाइल में भी करें और लैपटॉप में भी करें, दोनों में करें या सिर्फ एक में करें? जहां आपको आसानी है। आप मोबाइल में ये है कि अगर आप कहीं बाहर आ रहे हैं, आपको कोई मैसेज आता है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप पे ये है कि प्रोफेशनली आपको ज्यादा फीचर्स के लिए आप लैपटॉप यूज करेंगे, या रात को अगर आपने ऑनलाइन रखना है तो आप लैपटॉप ऑन रखेंगे। ओके ओके, एनी मैम एट ए टाइम 2-3 जगहों पे वो लॉगिन रह सकते हैं ना, लाइक हम लोगों के लैपटॉप में भी लॉगिन रहे और मोबाइल में भी लॉगिन रहे? 2-3 जगह पे नहीं चले, 2 जगह पे बहुत है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ज्यादा जगह फाइवर को लॉग इन करेंगे, लाइक अगर आप एक ही डिवाइस में 5-6 ब्राउजर में भी ओपन कर लेंगे ना तो फाइवर आपका अकाउंट लॉक कर सकता है। लाइक मल्टीपल लॉगिन जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है। एक नहीं, बस 2 दफा ना, लाइक एक दफा एक मोबाइल में भी आपके पास रहे और लैपटॉप में भी रहे आपके पास। 2 दफा काफी है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मल्टीपल लॉगिन से आपका अकाउंट लॉक हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। Okay, any question? I'm here to answer, although it's about to be Maghrib prayer, but if you do have any question, you can ask. This is our last question, last session, and I hope you people learn a lot. मैम प्लीज वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा पूरी, जी, मतलब मैंने कुछ कल की अगर मिस नहीं रिकॉर्डिंग हो जो है वो शेयर कर दी थी कोऑर्डिनेटर के साथ, आज की भी कर दूंगी। He will provide you recordings combined. ओके। Anything else? Okay, No students. ma'am, thank you. Do you all learn something? क्या आप सबने कुछ सीखा? Yes ma'am, basic Yes, चीजें ma'am. सीख It was ली हैं। very helpful. यस मैम। Okay, I hope this was very helpful for you. And अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अब इस सेशन को एंड करते हैं। No question. Okay, Mannat, Zahra, Laiba, Aisha, Saim, Adila, how was the session for you and do you have any questions? No, ma'am. सब कुछ समझ आ गया। No, ma'am. Okay, then let's move toward end. Remember me in prayers and you can ask anything. I will link the group, but our society manager will always be in group. You can drop any question whenever you need, whenever you need any help in the field of fiber, you can ask. Remember me in your prayers, and it's Allah Hafiz from my side. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।